आज हम ऐसे एक कोर्स और करियर ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है। यस, वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन दोस्तों। और उस कोर्स का नाम है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस एक्चुरियल साइंस कोर्स करके आप क्या बनते हैं दोस्तों? एक्चुरी बनते हैं आप। दिस इज द पोजीशन, आप एक एक्चुअरी बनते हैं। अब ये एक्चुरियल साइंस क्या है, इसको करके जो एक्चुअरी बनते हैं वो क्या करते हैं, इसकी डिटेल जानना बहुत जरूरी है बेटा। फर्दर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, स्कोप क्या है, चलिए इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में ये जो कोर्स है एक्चुरियल साइंस, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है दोस्तों, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है, बैंक्स हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताता हूं। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं इंडिया में, LIC है, SBI भी प्रोवाइड करती है, ICICI भी, और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब देखिए, वो आपसे प्रीमियम लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं, बीमे की किस्त लेते हैं, और बदले में ये बताते हैं कि इतने साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, या मैच्योरिटी पे इतना मिल जाएगा, या पर्सन की डेथ हो गई तो इसको इतना मिल जाएगा, या बहुत सारे पेंशन प्लान हैं कि इतना साल पूरे होने पर इतनी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लाइक दिस। अब ये डिसाइड कैसे होता है, और कंपनीज को इन पॉलिसीज में कितना रिस्क है उसकी कैलकुलेशन करना, उसका फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कंपनीज को। और इसी तरह बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं, उन सभी के साथ रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, जितने भी हमारे ये स्कीम्स होती हैं, ये फ्यूचर से रिलेटेड हैं। और आप जानते हैं फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, और फ्यूचर में उन अनसर्टेनिटीज की वजह से बीमा कंपनियों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कितना नुकसान हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन करना और उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को। ये किसका काम होता है? ये एक एक्चुअरी का काम होता है दोस्तों। और इसे आप इतना आसान मत समझिए, इट इज वेरी चैलेंजिंग, बड़ा टफ है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज देखिए जितनी टफ होती है वो उतनी रिवॉर्डिंग भी होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है ये, ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये कोर्स कौन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। इंडिया में ईयर 2006 में अंडर द एक्चुरी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत ये एक्चुरियल साइंस जो है कोर्स शुरू किया गया। जैसे CACS के इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इसी तरह एक्चुरियल साइंस की भी एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं IAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। अब आपको इस कोर्स में कैसे एडमिशन लेना है या कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो इंस्टीट्यूट है IAI, ये एक साल में 3 बार एग्जाम लेता है दोस्तों, जिसकी 3 स्टेजेस होती हैं और तीनों स्टेजेस को पास करना जरूरी है। तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। हाँ, इसका एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है उसकी बात करते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका नाम है एंट्रेंस एग्जाम फॉर एक्चुरियल साइंस इज ACET, एक्चुअली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो साल में 3 बार होता है। मैंने बताया उसके 3 स्टेजेस होती हैं, उन तीनों को पास करना जरूरी है। अब इसमें एडमिशन कौन ले सकता है उसकी बात करते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एडमिशन लेने की दोस्तों 12th किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन मैथमेटिक्स जरूरी है। बाकी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वेबसाइट पे जाकर जरूर देखिएगा। यानी किसी भी स्ट्रीम से मैथमेटिक्स जरूरी है, होनी चाहिए, हमारा एलिजिबल है। इसके बाद आप 12th के बाद नहीं, बाद में पता चला
तो जो कोई भी बीकॉम, बीए, बीएससी हैं वो कैंडिडेट्स भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, इसको कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ACET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, विद इन 3 इयर्स आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया का मेंबरशिप लेनी होती है। विद इन 3 इयर्स यानी 3 साल के लिए एलिजिबिलिटी है इस टेस्ट की। 3 साल के अंदर आप मेंबरशिप ले लें और इसके 13 पेपर्स होते हैं दोस्तों जो आपको पास करने हैं। 13 पेपर्स। बाकी वेबसाइट भी जरूर चेंज की, आप एग्जामिन कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, कोई चेंज ना हो। 13 पेपर्स होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं इंडिया में। अब एक बात करते हैं कि ये क्या कोर्स इंडिया में ही है, और जो इंडियन कोर्स है उसकी वैल्यू क्या सिर्फ इंडिया में ही है? नहीं, जो इंडिया का इंस्टीट्यूट है IAI, इसका यूएसए और यूके या और भी कंट्रीज हो सकते हैं उनके साथ MOU हुआ पड़ा है, वहां के लिए भी एलिजिबल है। यानी अगर आप वहां जॉब करना चाहें तो कोर्स वहां भी चलेगा। रीजन क्या है? दूसरा इंस्टीट्यूट है यूके का, एक्चुअरी एंड फैकल्टी ऑफ यूके, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो भी। तो उसका और इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है उसमें फर्क इतना है, देखिए फीस का। एक तो इंडिया में जो फीस होगी दोस्तों वो लगभग 1 लाख से 2 लाख के करीब होगी पूरे कोर्स की फीस। और ये जो आप यूके से अगर करते हैं, इंडिया में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके इंस्टीट्यूट से करते हैं, कोर्स, सब्जेक्ट सब कुछ एक जैसा है, डिफिकल्टी लेवल एक जैसा है। वहां से क्यों करते हैं मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो यूके का इंस्टीट्यूट है वहां से अगर आप एक्चुरियल साइंस का कोर्स करते हैं तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। इसलिए जिनको फॉरेन कंट्रीज में सेटल होना है तो बेटर है वो यूके के इंस्टीट्यूट से करें। उसको भी वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक कीजिएगा और वहां से और अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। तो ये हमने बताया आपको कि IAI इंस्टीट्यूट है, उसका ये एग्जाम है, 13 पेपर होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर होने के बाद 13 विद इन 3 इयर्स आपको मेंबरशिप लेनी होती है। अब बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में कि क्या स्कोप है, आप किस किस पोजीशन पे काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं और इसके लिए कितना रेम्यूनरेशन आपको मिलता है। जहां तक जॉब की बात है, करियर की बात है, तो इसमें आप डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। रिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं आप, बैंकिंग सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंजेस में, पेंशन फंड्स के लिए आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं या उनसे रिलेटेड कंपनीज में जॉब मिलती है। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसीज आप दे सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो डिमांड है एक एक्चुरी की वो होती है इंश्योरेंस सेक्टर में दोस्तों, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कितनी है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टार्टिंग दोस्तों आपकी कम से हो सकती है कि हो सकता है 5-6 लाख रुपीज पर एनम के पैकेज से आपकी स्टार्टिंग हो, लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज गेन करते हैं, स्किल गेन करते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं कि करोड़ों रुपए के पैकेज हैं इसमें, यानी सैलरी नो लिमिट एट ऑल। रीजन क्या है? क्योंकि इस कोर्स को करना बहुत डिफिकल्ट है, ये वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया है दोस्तों। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है, मैथमेटिकल माइंड है, प्रोबेबिलिटी में आप अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स में आप अच्छे हैं, कंप्यूटर में आप अच्छे हैं, फाइनेंस में आपका माइंड चलता है, तब इस कोर्स को पूरी डेडिकेशन के साथ आप अगर पास कर जाते हैं तो ये मान के चलिए इट इज द बेस्ट कोर्स, इट इज द बेस्ट करियर और आपका फ्यूचर मोस्ट सिक्योर हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ एक एडवाइस भी है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो इस कोर्स को ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ ट्राई करने के लिए मत कीजिएगा, पर फिर भी अगर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसके साथ साइमल्टेनियसली कोई और कोर्स जरूर कीजिए कि बाई चांस, देखिए 13 एग्जाम है इसके, कई बार होता है कि 6-7-8 एग्जाम देने के बाद स्टक हो गए, नहीं हो पा रहा हमसे, तो कोई ना कोई और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए दोस्तों। और वो अगर होगी तो आप अपना एक जॉब प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे और साथ साथ इन एग्जाम्स को क्लियर करने में लगे रहिएगा। आई टेल यू फाइनली, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, बट कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, ये आप जानते हैं। एक बार अगर डिटर्मिनेशन कर लें तो वो गोल जरूर अचीव होगा। लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुरियल साइंस में बहुत अपार संभावनाएं हैं पूरे विश्व में दोस्तों। इस कोर्स के बारे में नॉलेज बढ़ाइए,
अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। ना जाने किसका मन कर जाए या किसका डिटर्मिनेशन हो जाए इस कोर्स को आगे करने के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर विजिट कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। और बहुत सारी करियर ऑप्शंस देखने के लिए कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसमें जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है करियर ऑप्शंस की, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा।